पैदल चलने के फायदे। दिमाग सप्ताह में 2 घंटे पैदल चलने से ब्रेन स्ट्रोक का खतरा 30% तक घट जाता है। वजन रोज 20 से 30 मिनट चलने से मोटापे का दर 50% कम हो जाता है। हड्डियां, सप्ताह में 4 घंटे चलने से हिप फ्रैक्चर का खतरा 40% तक कम हो जाता है। मूड, दिन भर में अक्सर 30 मिनट चलेंगे तो डिप्रेशन का खतरा 36% कट जाएगा। गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए हेल्थ से रिलेटेड न्यू अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आज हम देखने वाले हैं पैदल चलने का सही तरीका, नियम और पैदल चलने का सही समय, पैदल चलने का सही तरीका, कितनी देर पैदल चलें, पैदल चलने के फ़ायदे, नंगे पैर पैदल चलने के फ़ायदे और खाने के कितनी देर बाद पैदल चलना चाहिए। तो हमारा पहला सवाल है कि पैदल चलने का सही समय क्या है। वैसे तो हम दिन में जब भी टाइम मिले वैसे हमको पैदल चलना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग का समय सबसे बेस्ट होता है। हर व्यक्ति को रोजाना 30 मिनट यानी करीब 10,000 कदम या फिर 6 से 7 किलोमीटर पैदल चलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि चलते समय आप लंबी सांसें लें ताकि आपके फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। पैदल चलने का फायदा, जहां दुनिया में पैदल चलने के दिल की सेहत और हृदय वाहिका रोगों से बचाव होता है, वजन प्रबंधन होता है, मानसिक सेहत बनती है, मांसपेशियों और हड्डियों के बेहतरी के लिए पैदल चलना जरूरी है। लंबी बीमारी के ना होने जैसे कई फायदे हमें पैदल चलने से मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि किस उम्र के लिए कितना पैदल चलना फायदेमंद होता है, यानी ज़रूरत कितनी पड़ती है। वयस्कों को 18 साल से अधिक प्रति सप्ताह 150 से 300 मिनट की मीडियम इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज या 75 से 150 मिनट की तेज इंटेंसिटी वाली एरोबिक एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के लिए प्रतिदिन 6,000 से 8,000 कदम चलने पर सबसे अधिक शारीरिक लाभ होता है। पैदल चलने के वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम एक एक करके 10 मोटे मोटे फ़ायदे देखने वाले हैं। आप एंड तक बने रहिए क्योंकि अच्छी जानकारी है, आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। पहले फ़ायदे की बात करें तो पैदल चलने से हमारे शरीर में ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग बढ़ती है, जिसके कारण ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाता है। इसके कारण ब्लड वेसल्स सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। इसके परिणाम यह होता है कि हमारा हृदय स्वस्थ रहता है। दूसरा फायदा है, पैदल चलने से हमारा पाचन तंत्र सुधरता है। भोजन के बाद आधे घंटे पैदल चलना ही चाहिए। जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे सभी अंग कार्य करते हैं, जिसके कारण सभी अंगों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और भोजन उन्हें वह पहुंचाने का कार्य करता है। इस कारण पाचन तंत्र भी सुधरने लगता है। नंबर 3, प्रतिदिन पैदल चलने से शरीर में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, जिसके कारण डायबिटीज होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। डायबिटीज होने का मूल कारण शरीर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाना होता है और यह ग्लूकोज पैदल चलने से संतुलित मात्रा में बना रहता है। नंबर 4, पैदल चलने से मोटापा भी कम होता है। जब हम नियमित रूप से प्रतिदिन चलते हैं तो हमारा शरीर नया फिट बनाना बंद कर देता है और रोज चलने से वह धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे आपका मोटापा कम होता है, बस आपको खान पान पर थोड़ी लगाम की जरूरत होती है। नंबर 5, पैदल चलने से हमारी मांसपेशियां और हड्डियां दोनों मजबूत होती हैं। पैदल चलने से 2 हड्डियों के बीच फ्लूइड बनता है जो पोषक तत्वों का काम करता है। ऐसा कहा जाता है कि जितना आपकी मांसपेशियों और हड्डियों का मूवमेंट होता उतनी ही यह मजबूत होती हैं और पैदल चलने से आपकी स्पाइन से लेकर घुटने तक सभी प्रमुख जोड़ों की क्रिया होती है। पैदल चलने से ब्लड प्रेशर भी नियंत्रित रहता है। एक शोध में ऐसा कहा गया है कि यदि आप प्रतिदिन 1,000 कदम चलते हैं तो आपका बीपी 0.45 अंक कम होता है। नंबर 7, जब हम पैदल चलते हैं तो हमारे दिमाग में एंडोर्फिन नामक हार्मोन बनता है। इसे फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। इससे हम सकारात्मक बदलाव महसूस करते हैं। जिसे डिप्रेशन और तनाव की समस्या होती है उन्हें तो प्रतिदिन पैदल अवश्य चलना चाहिए। नंबर 8 है, जब हम प्रतिदिन पैदल चलते हैं इससे हमारी याददाश्त भी बढ़ती है। पैदल चलने से हमारे दिमाग का हिप्पोकैम्पस सुचारू रूप से कार्य करने लगता है। यह हिस्सा नई स्मृतियों को बनाने और याददाश्त रखने का काम करता है। पैदल चलने से हिप्पोकैम्पस तंत्रिका तंत्र ढंग से काम करने लगता है। पैदल चलने से हमारी नींद न आने की समस्या का भी इलाज होता है। जब हम पैदल चलते हैं तो इससे हमारे सभी अंगों का प्रयोग होता है, जिसके कारण हमारी ऊर्जा की खपत होती है और हम थकते हैं। जब शरीर थकता है तो उसे आराम की आवश्यकता होती है और फिर नींद भी अच्छी आती है।
जब हम पैदल चलते हैं तो इससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जैसा हम ऊपर बता चुके हैं कि पैदल चलने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जब अधिक ऑक्सीजन की शरीर में जाती है तो रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। आपको आज की जानकारी कैसी लगी और कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली में।